अच्छी है फिर तो छाट दे कल के ना। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे हाफ डे का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि मंडे का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। तो ये है पार्ट 1 और संडे की इवनिंग है तो यहाँ स्टार्ट कर दिया है भरवा करेला बनाने की तैयारी। तो बस इसको छील लिया है और ये करेला जो मैं आपको बताऊंगी इसमें ना तो इसका छिलका फेंका जाएगा ना ही इसके बीज फेंके जाएंगे, इवन जो इसकी जो पूँछ है ना पकड़ने वाली ये भी नहीं फेंकी जाएगी। तो कुछ भी बिना वेस्ट किए ही मैं पूरी आपको रेसिपी दूंगी, इस व्लॉग में नहीं शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल इसको पूरा प्रिपेयर करके रख रही हूँ क्योंकि इसमें समय लगता है। तो मेरी हाउस हेल्पर भी साथ में ही हैं, तो बस छील लिया है और ये बीज मैंने सेपरेट कर लिए हैं इससे। तो इसको रख रही हूँ अलग से कटोरी में और सब कुछ को मैं रेफ्रिजरेटर में स्टोर करूँगी। फिर चाहे आप 4 से 5 दिन भी स्टोर करें बिना बनाए। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये है छिलका, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सा नमक डाल रही हूँ और मिक्स करके आप इसको अगर जल्दी है तो आधा घंटा रख दीजिए, उसके बाद बना लीजिए। 15 मिनट भी रख देंगे तो चलेगा। और कैसे बनाना है तो इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो फ़िलहाल मैं इसको नहीं वॉश कर रही हूँ, नमक लगा के एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। अभी भी मैंने इसको बनाया नहीं है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ। और जो करेला है तो उसको ये जो इसको क्या बोलते हैं ज़िप लॉक बैग, इतना बेकार है, इतना बेकार है। ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, सस्ता देख के मंगा लिया, 15 आए थे, मगर एकदम बकवास घटिया क्वालिटी। तो फ़िलहाल तो चलो ये नया है, निकाल लिया है, इसी में करेला रख रही हूँ। फ़िलहाल अभी कुछ भी वॉश नहीं किया है, जब बनाऊँगी उससे पहले अच्छी तरीके से वॉश करूँगी। तो इसको इस तरीके से आप कम से कम 4 से 5 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इजीली आप बना सकते हैं। बस मेक श्योर कि इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ को भारी जैसे चाप के ना रखें। तो बस इसको फ्रिज में मैंने लगा दिया है। और उसके बाद में यहाँ मेरा एस्ट्रो सो रहा है बिल्कुल गेट पे। चलो वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारा 2 तरफ से दरवाज़ा खुलता है रूम का, अदरवाइज़ तो हम कैसे ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बिछा रहता है एकदम मेन गेट पे, चाहे वो किचन हो चाहे रूम हो। और यहाँ हमारी हाउस हेल्पर जा रही हैं। अब मैं आपको बताऊँ कितनी खुश हैं, आप देख लो। ये पूरी 3 से 4 दिन की छुट्टी लेके जा रही हैं कि कल से मैं नहीं आऊँगी, 3 से 4 दिन के बाद आऊँगी। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे ही गपशप हो रही हैं, किसी की ऐसे ही बात बता रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी इनके निकलने के बाद में। और अब मैं निकल रही हूँ बाज़ार के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था। तो बस सारा जो फूल प्रसाद एंड ऑल सब कुछ लेकर आना। और जैसे ही मैं निकल रही थी तो प्रदीप मामा ने एंटर किया है, तो बस ऐसे ही किसी काम से आ गए थे और फिर उसके बाद में फिर साथ में ही हम लोग निकल गए थे। तो फिर आ गई थी बाज़ार से और इतना कीच कादा कि क्या बताऊं, क्योंकि वो झिमिर झिमिर बारिश होती है तो पूरा कादा कीच करके चली जाती है। सो आ गई थी बाज़ार से और ले आई थी। आपने मंदिर के ऊपर देखा कितनी पॉलीथीन रखी हैं, फूल फल प्रसाद सब कुछ ले आई थी। मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार में ही ये हो गया। अब ये बहुत चला है ये बैग, ये आंचल की फ्रेंड लोग गई थी दिल्ली, तो सरोजनी मार्केट से ये लेके आई थी। तब शायद 250 या 300 रुपये का ये बैग था, बड़ा अच्छा है। इसको मैं कितनी बार ट्रेवल में भी लेके गई हूँ। इसका ये टूट गया है, देखूंगी बनेगा तो। बहुत अच्छा है ये, लेकिन आसपास में जैसे जाओ ना तो इसमें सामान अच्छा खासा आ जाता है। ये सारा सामान लेके आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इसको गार्डर बोलते हैं ना आप लोग, ये तौल के देते हैं, नाप मतलब तौलते हैं ना जैसे साग सब्जी, वैसे तौल के देते हैं ये। तो ये 20 रुपए की इतनी दी है, किचन में घर में बड़ी काम में आती है। सारा सामान लेके आ गई हूँ। छोले की सब्जी आंचल बोल रही है कल छोले फिर से बनाने के लिए, तो देखो। और इसके साथ और भी कुछ बनाऊंगी। और ये अभी खोलूंगी नमक के लिए, इसमें नमक रखती हूँ ना, इसका जो ढक्कन मेरे हाथ से टूट गया था तो इसको हटाऊंगी और इसमें रखूंगी। ये भी कांच का ही है।
बटर ले आई हूँ, बटर ख़त्म हो गया था। बस ऐसे ही जो छुटपुट थोड़ा सामान और मंदिर का सारा लेके आ गई, रख दिया। अब सुबह की छुट्टी, शाम को ले आओ ना तो फिर बार बार भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरी पसीना पसीना हो रही हूँ, जा रही हूँ। अब 2 मग्गा पानी डाल के नहाऊँगी और फिर चेंज करूँगी। और जब बाज़ार में पहुंची तो एक तो हाथ में सामान इतना हो गया, ऊपर से 108 जवा जो मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ तो वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद में फिर 54 की 2 माला मैंने जॉइंट करवाई है, तो वो काफ़ी लंबी हो गई। और हमारा एस्ट्रो भाई साहब अभी भी बिल्कुल रास्ते में बीच में लेटा हुआ है, आना जाना मुश्किल है। और जो भी एस्ट्रो प्रेमी हैं तो भाई मिल लीजिए अपने एस्ट्रो से। अरे भैया यहाँ तो किचन में बीच में लेट गया है, अब आना जाना कैसे करें, काम कैसे करें हैं? रूम में जाके लेटा नहीं जा रहा है? जा रूम में जा, यहाँ गर्मी है। चल चलो रूम में चलो, आओ चलो चलो। एस्ट्रो देखो एकदम सुनता नहीं है ये लड़का, उठो। तो ये जो छोटी सी डब्बी है ना, बस इसी में मैं ये गार्डर को भर के रखती हूँ। और हमारे कोलकाता में इसको क्या बोलते हैं पता है? रोबोट। अब जैसे इंग्लिश में तो रोबोट समझ लेंगे कोई, लेकिन रोबोट बोलते हैं। जैसे मार्केट में जाओ, दुकान में भी तो पूछा जाता है कि रोबोट आचे 1 पैकेट दिन, तो वो लोग फिर ये गार्डर निकाल के देते हैं। और ये वाला ले आई थी कांच का जार नमक रखने के लिए। नमक हमेशा कांच में ही रखा कीजिए, प्लास्टिक में मत रखा कीजिए। कांच में रखना बहुत शुभ होता है। नया था तो वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से, ड्राई पूरा कर लिया है पोंछ के, और नमक पलट दे रही हूँ तो इसमें रख लूँगी। और वो जो नमक वाला जार था उसका ढक्कन टूट गया था। अरे इतना सुंदर था, 300 रुपये के 2 आए थे, जिसमें एक में तो अचार रखा हुआ है। और इसका ढक्कन मेरे से ही टूट गया था, तो मैंने सोचा चलो जा रही हूँ बाज़ार तो ले आती हूँ। तो अब इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, कन्वीनियंट भी है यूज़ करने के लिए। और एक बार में इसमें पूरा ऑलमोस्ट 1 किलो आ ही जाएगा नमक। फ़िलहाल जो पहले वाला था थोड़ा सा वो भी भर दिया है मैंने। और मैं डेली बेसिस पे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपका नमक पिंक पिंक क्यों लगता है, तो ये सेंधा नमक है जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। मैं वाइट वाला यूज़ नहीं करती हूँ। और कल बनाऊँगी छोले, आंचल की फरमाइश है तो वो गला रही हूँ। और डेज़र्ट में बनाया था मैंने दही बड़े। तो ये दोनों ही चीज़ें आंचल की बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, और आंचल के साथ साथ विवेक की भी, और मेरे चिंकी की तो पसंदीदा है ही। अब बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाली हूँ। आप समझ लीजिए कि बस चिंकी का नाम ले लिया है तो अब क्या खुशखबरी है। तो मेरे परिवार के आप लोग हैं तो आप समझ जाएंगे मेरी बात को कि इतनी खुश होकर मैं क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए बाद में देती हूँ आपको खुशखबरी। यहाँ बिल्कुल ज़रा सी मैंने ये धुली हुई मूंग की दाल को अच्छी तरीके से वॉश करके और भिगो दिया है। तो दोनों ही सामान को मैंने भिगो दिया है जो कल यूज़ में आने वाले हैं। और इसके बाद में यहाँ पे सारा सब कुछ काम वगैरह करके अब जा रही हूँ नाइटी चेंज करने। नाइटी चेंज करने के बाद में एक बार जलधारी को चेक कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे सोने ही जाना है। और ड्रॉप को भी स्लो करूँगी एंड देन उसके बाद में मैं जाके सोऊंगी। और गर्मी का तो मैं आपको बताऊँ, बहुत दिनों के बाद आपको गर्मी का अपडेट मैं दे रही हूँ। तो बारिश अच्छी खासी हो रही है कोलकाता में, नो डाउट, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी जैसे राहत नहीं मिली है। तो बस सोने चली गई थी। अब मैं आपसे मिलूँगी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ सो के उठ गई थी, भोर के 4 बज रहे हैं, और अपने प्रभु को प्रणाम करके मेरे एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बालकनी का गेट खोल देती हूँ। और भैया एस्ट्रो उठ गया है मेरे साथ ही। तो 4 बजे भोर से ये उठा हुआ था, और मजाल है कि एक बार भी इसने नींद ले ली हो। मतलब मेरे साथ ही जगा रहा है जब तक मैंने पूजा पाठ सब कुछ किया है। तो बस अब मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। तो यहाँ बालकनी का गेट खोल दिया था एंड देन उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो करूँगी पानी गरम, और दालचीनी का पाउडर बना के रख लिया था, ख़त्म हो गया था। तो आस्ते आस्ते आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो कभी कभी बोले तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम ये दालचीनी 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम, और इसमें बहुत
फाइबर होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं बहुत जल्द आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन में अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि मैं बहुत हाई फाई कोई भी ब्रांड ज़्यादातर नहीं लगाती हूँ। तो देखिए ये क्वांटिटी मैंने यहाँ डाल ली है। हल्का सा गुनगुना पानी पी रही हूँ और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एंटी एजिंग तो है ही, इसको पीने से काफ़ी अच्छी स्किन भी रहती है। मुझे एक्चुअल में सूट करता है। मैं आपको जो भी रेमेडीज़ फिर वो अप्लाई करने वाली हो या इनटेक करने वाली हो, तो उसको कभी भी आप इस तरीके से यूज़ मत कीजिए जब तक कि आपको वो सूट नहीं करता है। तो जो जैसे लगाना होता है अप्लाई करने वाला, तो उसको ज़रूर से पैच टेस्ट कीजिए। और ये वाला तो फिर आदमी एक बार ट्राई करेगा तो उसको पता ही चल जाएगा कि भाई सूट कर रहा है कि नहीं। और मैं वॉशरूम गई थी पानी पी के, तो ये यहाँ बिछा पड़ा है, देख लीजिए। तो एस्ट्रो की तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है भाई। इतने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आते हैं कि आपका व्लॉग ही हम एस्ट्रो के लिए देखते हैं। कुछ 2-4 मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो भाई एस्ट्रो आप लोगों को इतना पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा शो किया है उसको। और यहाँ देखिए अभी अंधेरा ही है, तो आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। अब ऐसा बोलते हैं ना कस्टमर केयर में, तो चलिए वाकई में आपका दिन शुभ हो। भोलेनाथ करे आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप स्वस्थ रहें हमेशा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स किया था, उसके बाद में यहाँ झाड़ू पोछा एवरीथिंग सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। यहाँ बैठा हुआ है, मैं देखिए बाथरूम में गई हूँ, अब मैं दिख नहीं रही थी ना, तो बाथरूम के सामने आके बैठ गया है। अब बताइए आपको कैसे प्यार नहीं आएगा इस पर। जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ आएगा। और बस अब नहाने जाने का टाइम है, तो एक्स्ट्रा जो लाइट वगैरह जल रही हैं वो बंद कर रही हूँ। और बाथरूम का गेट बंद करूँगी उससे पहले मैं इसको इतना मनाती हूँ कि चल आंचल सो रही है, जाके एसी में बैठ जा बेटा, एसी में सो जा। मगर नहीं, फिर घुर्रा के और डराता है मेरे को कि मतलब मेरे को मत बोलो जाने के लिए। तो इसका तो ऐसा ही रहता है। और मैं जब तक नहाई हूँ तब तक ये बाथरूम के बाहर में बिछा पड़ा रहा है। जब मैं निकली हूँ तब मैंने देखा है। ये देखिए मैं हॉल में आई हूँ, लाइट बंद कर दी है, मैं इसको ले जाने ही आई थी, मगर वही है, देखिए कैसे भाग रहा है। और अब बैठा हुआ है, लेके जा रही हूँ तो घुर्रा रहा है। तो इसका ऐसा ही रहता है। ये मतलब इसका कहने का मतलब है कि मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो, मैं यहीं बैठूँगा तो यहीं बैठूँगा। तो ऐसा ही करता है ये। और उसके बाद नहा के आज ये वाली साड़ी पहन ली थी, तो सोमवार पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ तो सूट में ही ज़्यादातर रहती हूँ। और सुनिए ना, मैंने एक सूट मंगाया है ऑनलाइन से, बड़ा बढ़िया लगा भाई, और बिल्कुल कॉटन का है, मस्त सूट है एकदम। अब कॉटन मिक्स है कि कॉटन है पूरा अच्छी तरीके से नहीं पता है, पता करके आपको बताऊंगी। तो आने वाले व्लॉग्स में पहन के भी दिखाऊंगी आपको। इतना मस्त सूट है ना कि क्या बताऊं। तो चलिए वो तो बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे रेडी हो गई थी और थोड़ा हल्का सा मेकअप भी कर लिया है और खिड़की खोल दी है। अब सीधी जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सोमवार का दिन था तो समय तो लगता ही है, मुझे तो वैसे भी पूजा में समय लग जाता है। बड़े आस्ते आस्ते ढीलेपन से पूजा करती हूँ मैं। अब ढीलेपन से आप बोल लो, चाहे आराम आराम से बोल लो, तो इतना झटपट वाला काम स्पेशली पूजा में नहीं होता है मेरे से। बस मैं घर का काम, किचन का आप बोलो तो फटाक फटाक चुटकी बजा के मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुविधा है। अब मैं उठी हूँ 4 बजे भोर में, तो मुझे ना भागने की चिंता है, ना कोई सामान लाने की चिंता है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट पंचामृत जो मैं स्नान कराऊंगी बाबा को, तो वो दूध दही तक मैंने ला के रखा हुआ है। अब खटाल जो होती है गौशाला, तो गाय के दूध से अगर आप पंचामृत स्नान कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। बट नहीं अवेलेबल रहता है शहरों में इतना। तो मेरे घर के पास में भी है, मगर वो इतनी सुबह नहीं खुलता है और वो आके देंगे नहीं इतनी सुबह। तो बस जो काऊ मिल्क मिलता है पैकेट का, तो वही ले आते हैं। अब जितनी हमारी श्रद्धा भक्ति है वो हम करते हैं, तो बाबा जी स्वीकार करते ही हैं। तो यहाँ पूरा मंदिर क्लीन करके और सारे भगवान को मैंने तिलक कर दिया है और माला भी पहना दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है बाबा जी का पंचामृत अभिषेक। और फुल पूरी वीडियो जो है पंचामृत अभिषेक की कैसे बनाना चाहिए, कैसे पूरा पूजा का नियम है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कीजिएगा।
और यहाँ पंचामृत अभिषेक हो गया है और उसके बाद में मैंने दोबारा से स्नान कराया है गंगा जल से। तो ये जो भी पंचामृत है गंगा जल से आप स्नान करा रहे हो तो ये एक ही साथ में मिक्स कर लीजिए और पूरे परिवार में बांट के प्रसाद आप पा लीजिए। तो बस यहाँ पे अभिषेक हो गया था, उसके बाद में मैंने पूरा बाबा जी का श्रृंगार किया है, दीपक प्रज्वलित कर दिया था और जो मंत्रों का मैं उच्चारण करती हूँ वो करने के बाद उसके बाद मैंने की है आरती। तो यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न और उसके बाद में मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है और अब जाऊँगी मैं बाहर वाले मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए। तो फ़िलहाल मैंने थाली रेडी नहीं की थी, अब करूँगी थाली रेडी। और मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फ्रेंड हैं जिनको मेरी पूजा रूटीन बहुत पसंद है, तो मैं जितना कोशिश करती हूँ मैंने ट्राई किया है आपके साथ शेयर करने का। तो कैसी लगी मेरी पूजा, कैसा लगा मंदिर जो मैंने सजाया और बाबा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पूजा करने के बाद में फिर यहाँ मैंने कर लिया था थाली रेडी पूजा की। तो अभी बेलपत्र अभी थोड़े कटे फटे टाइप के आ रहे हैं, नहीं तो आप 108 करके बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अब वही है कि आप जैसे कोई भी चीज़ आप 108 करके अगर पूरे सावन चढ़ाते हैं तो फलता है, अच्छा होता है। या तो आप एक ही चढ़ा दो तो वो भी मतलब काफ़ी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं निकल गई थी मंदिर जाने के लिए और मंदिर में पूजा करने के बाद में अब चली आई हूँ वापस घर में। और ये मुझे खड़ा ही मिला है, देखिए। नीचे तो मैं शटर ताला सब लगा के गई थी, नहीं तो इसका क्या है कि ये मेरे पीछे पीछे वहाँ भी आ जाएगा। और अब आप कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और मेरी तरफ से आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सरल बनाए, स्वस्थ रखें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो पूजा तो बहुत ही सुख शांति से हो गई और बहुत बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि 4 बजे तकरीबन इस तरीके से उठी थी मैं और मंदिर भी होके आ गई बाहर। अब जा रही हूँ छत पे, दाना पानी डालूंगी और उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर नाश्ता करके अपनी मेडिसिन लूँगी, फिर मेरा जो खाना बनाने का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। एस्ट्रो तब से मेरे साथ 4 बजे से उठा हुआ है, अभी भी यहाँ लेट के मुझे देख रहा है कि आज मुझे मम्मी नीचे लेके नहीं गई। पॉसिबल ही नहीं था। अब देखती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं ही देखती हूँ या आंचल को ही बोलूँगी, उसका भी व्रत है और एग्ज़ाम है। तो जब मैं उठी हूँ 4 बजे तब भी वो पढ़ रही थी दूसरे वाले रूम में। तो अब उठाऊंगी थोड़ी देर बाद, फिर वो भी जाएगी बाहर मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए, यहाँ भी धूप जलाएगी। तो बस अब जा रही हूँ छत पे दाना डालने के लिए।
तो पूजा संपन्न होने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ आ गई थी छत पे, और देखिए कितने पक्षी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आके दाना पानी डालेगी। तो यहाँ आज बिस्किट रख दिया था, क्योंकि कल मैंने भी दूध वगैरह ही ले लिया था डिनर में, तो मैं भी नीचे जाके बिस्किट खाने वाली हूँ। तो आज मैंने कौआ के लिए बिस्किट ही रख दिया है और इनको दाना डाल के फिर मैं नीचे चली गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड स्टे ट्यून गाइस, कल मैं आ रही हूँ आपके लिए सोमवार स्पेशल थाली लेके विथ टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा की तरह। तो इंतज़ार कीजिएगा, मैं जल्दी मिलने आऊँगी कल आपसे। और चलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।